कर रहे थे वो ओवर हो चुका है, इट इज ओवर नो। अब जो फेज स्टार्ट है ये एंजॉय करने का फेज है, इसको एंजॉय करो और अवेयरनेस अपनी क्रिएट करते रहो, लोगों को अवेयर करो और खुद भी अवेयर रहो, ताकि लेटेस्ट क्या हो रहा हमारा अभी तक क्या हमारे पास है 3 प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास फ्री पहले थे, अब पेड प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट आ गया, अब सेकंड पेड प्रोडक्ट कौन सा हमारा उस पर फोकस होना चाहिए। और अगर सबसे पहले हमारा फर्ज है, अगर हमने उसको गाइड करके, तो जैसे हम ये करते जाएंगे तो टीम डे बाई डे, तो इस पर कौन सी कंपनी जो वहाँ पर तकदीर अवार्ड्स जो यूएस इसके दुबई गवर्नमेंट के हैं, वहां से पिछले 6 साल से वो अवार्ड चल रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी के सर्विस के लिए, जो लेबर क्लास होता है उनको उनके हिसाब से जो काम अच्छे होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर अवार्ड दिया जाता है, जो एक लोकल अवार्ड है। और उस लोकल अवार्ड को दुबई गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइज करने के लिए ये एक इवेंट किया था पीछे 21 को, जिसमें ऑन पैसिव उसमें पार्टनरशिप है। आप सोचिए कि दुबई गवर्नमेंट जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट में कहूँगा, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ पर बिल्कुल 100% लॉ एग्जीक्यूट होता है, कोई भी सिटीजन वहाँ पर ऐसा नहीं जिसको कोई परेशानी हो किसी भी एंगल से। तो आप सोचिए कि उसका स्टैंडर्ड कितना है। अगर उसका इस गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड इतना बड़ा है अभी तक कि वो इस अवार्ड्स में कंपनी के पार्टनर बन जाए, कि पूरे यूएई में, दुबई में एक लीगल बिजनेस लीगल वे में हाई स्टैंडर्ड से, हाई मॉरल वैल्यू से, एडवांस टेक्नोलॉजी से, जो भी अच्छी क्वालिटी किसी बिजनेस में होनी चाहिए वो ऑन पैसिव है। तो हमें इस चीज का प्राउड होना चाहिए कि अगर हम ऑन पैसिव के साथ, अगर दुबई गवर्नमेंट ऑन पैसिव के साथ है, तो हमारा यहाँ अंदर होना ही हमारे लिए एक खुशी की बात है, प्राउड की बात है। तो हमें इसमें प्राउड होना चाहिए कि हम ऑन पैसिव फैमिली में हैं, जो पूरे वर्ल्ड में अब इस टाइप के जो इवेंट हो गया आगे तकदीर अवार्ड्स के, वहां पर अपने वुमेन को प्रमोट करते हैं कि वो आगे तो जो वहां का ये है हमारा एमिरेट्स का जो बिजनेस वुमेन जो है उनकी जो काउंसिल है पार्टनर बन चुकी है, उसके क्या बेनिफिट्स होने हैं यहाँ हमने अपने अंदाजे से कुछ नहीं बोलना है, स्पेकुलेशन नहीं किया हमने, नहीं कर, उसका भी एक पार्ट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑन पैसिव को समझ सकें, इसके स्टैंडर्ड्स को समझ सकें और इसके जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज हैं उनको समझ सकें, लीगैलिटी को समझ सकें, इसका पोटेंशियल समझ सकें और इससे बेनिफिट उठा सकें। अल्टीमेटली पूरे दुनिया में लोग अगर ऑन पैसिव को यूज करते हैं तो उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। वो कब होगा? जब लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर होंगे। तो ये सारे के सारे स्टेप उसी एंगल में जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जब ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो सिर्फ कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि हर उस पर्सन की वैल्यू बढ़ेगी जो अभी तक अगर अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है, या अगर उसने कुछ किया है उससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाइड वे में उस चीज को कर पाएगा। तो ये पॉजिटिव जो हमारे कंपनी के जो इफेक्ट्स हैं, लोग तो कहते हैं कि अगर कोई चीज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट मैं यहाँ पर कहूंगा यहाँ के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं। आप एक चीज के लिए आप ऑन पैसिव में आओगे, आपको यहाँ पर मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस हर एंगल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इतने इफेक्ट्स यहाँ पर है कि वो लोगों को जो यहाँ पर पिछले 5 साल से उनको तो पता है, जो 4 साल से उसको भी पता है, जो साल से उसको भी पता है, लेकिन आने वाले टाइम में जो न्यू यूजर्स आएंगे वो भी जैसे जैसे इसके अंदर आएंगे, इसको फील करेंगे, उसको जान लेंगे, तो उनके अंदर भी वो चीज आएगी, वो चेंजेस भी आएंगी, अपने थॉट प्रोसेस में भी चेंज आ जाएगी। और ये थॉट प्रोसेस जब चेंज होता है ना, वही एक पैराडाइम को शिफ्ट करता है। ठीक है ना? पैराडाइम शिफ्ट क्या होती है कि हमारी सोच क्या है किसी चीज के बारे में, हम कैसे काम करते हैं, जो हमारी सोच होगी उसी एंगल से हम काम करते हैं। हो सकता है हमारी सोच अच्छी हो, लेकिन कोई और हमारी सोच को गलत समझता हो, अपना अपना नजरिया देखने का, लेकिन जो कुछ हमने सीखा होगा हम अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं और हमारी लाइफ वैसे ही बन जाती है। लेकिन सोच चेंज कैसे होती है? उसके लिए या तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हो जाए, ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाए, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए जिससे इंसान सोचता जो पहले था वो खुद उसको चेंज कर लेता है। कैसे चेंज करता है?
अगर वो चेंज करता है तो हम इसी को पैराडाइम शिफ्ट बोलेंगे। तो पैराडाइम शिफ्ट करना एक सिंपल सी एग्जांपल है। एक ट्रेन में एक पर्सन जा रहा था अपने बच्चे को लेके, बच्चा बड़ा खुश था, वो हमें छलांग कभी इधर कभी उधर जंप मारता था, कभी विंडो से बाहर देख के देखता था, पापा वो क्या है, पापा वो, हर चीज को वो बच्चा बोले जा रहा था, बोलता है। और उसके साथ में जो दूसरा पैसेंजर बैठा था तो वो इरिटेट हो रहा था उस बच्चे से। तो वो सोचते कैसा बच्चा, इन्होंने क्या इसको सिखाया है, इसको कोई तमीज नहीं है। तो उसने अल्टीमेटली उसके फादर को पूछा कि आप इस बच्चे को संभालते क्यों नहीं, इसको कुछ सिखाओ। तो कहता ये जो कर रहा है तो वो ठीक कर रहा था। कहता आप कैसे बोल सकते हो कि ठीक कर रहा है? कहता नहीं, आप इसको, ये ठीक, मुझे लगता है ये ठीक नहीं, आप इसका इलाज कराओ, किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो उसने कहा मैं डॉक्टर को दिखा के ही अभी इसको ला रहा हूं, तभी ये इतना ज्यादा उछल रहा है। कहता ये कैसे हो सकता है कि आप डॉक्टर को भी दिखाओगे कि ऐसे उछले? तो कहता है इसने जो देखा है वो अभी देखा है, ये बचपन से ब्लाइंड था, मैंने इसको ऑपरेशन करवा लिया, डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट किया, अभी इसको आज के दिन ही छुट्टी मिली हॉस्पिटल से, अभी ये दुनिया को देख रहा है, इसीलिए खुश है। तो इसीलिए ये ज्यादा एक्साइटेड है और छलांगे मारा। तब जब उसने ये सोचा उस पर्सन ने, मैं क्या सोच रहा था और बच्चा क्या है, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं था, तो उसका सोचना उस बच्चे के बारे में उसी टाइम चेंज हो गया। अगर वो नहीं सपोज करिए पूछता और उसका फादर उसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो उसके माइंड में उस बच्चे का वही पिक्चर हमेशा रहनी थी। जब भी वो अगर याद आता कि बच्चा ट्रेन में ऐसे छुड़कूद कर रहा था कुछ अच्छा, बट वो कैसे चेंज हुआ जब उसने एक्चुअल चीज को सुना और देखा। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी सोच कुछ होती है, लेकिन जब हम उसके बारे में एक्चुअल चीज जानते हैं हमें अपने आप पे भी शर्म आने लगती कि मैं क्या सोच रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं मैंने सोचा था। बट ऐसा होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। हमें हर स्टेज पे अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर हम चेंज नहीं करते हम इस दुनिया को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें या कुछ लोगों को जो आन पैसी को नहीं जानते थे, अब जो जान रहे हैं, जो अभी तक जो नेगेटिव हैं या जो आने वाले टाइम में लोग सोचेंगे कि इतना कैसे हो सकता है जी, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं कभी किसी बिजनेस में। हम भी मानते हैं ऐसा नहीं हुआ, बट अब होना शुरू हो गया, और ये शुरू हो गया है तो ये बहुत लार्ज स्केल तक होगा। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, एक टाइम ऐसा भी आएगा ऐसे 5 से 10 साल बाद, वर्ल्ड में एवरी इंटरनेट यूजर विल बी बेनिफिट बाय दिस कंपनी। वो दिन दूर नहीं, बट हमें उस चीज का वेट करना है, और उस दिन के वेट तक हमें अपने आप को फेथ बना के रखना, कंपनी में फेथ बना के रखना, सीईओ में, और साथ में अपने आप पर। अगर हम अपने आप पे फेथ करेंगे तो तभी हम कंपनी पे फेथ कर पाएंगे। जब अगर हमने अपने आप पे फेथ नहीं होगा तो हम कंपनी पर क्या फेथ करेंगे? अगर हमें ये फेथ है कि हम राइट प्लेस पे हैं, राइट टाइम पे हैं, राइट डिसीजन लिया है, तो लाइफ में राइट ही होने वाला सब कुछ, और हमारे थ्रू बहुत सारे लोगों का भी राइट होने वाला है। ये पैराडाइम जो शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ये धीरे 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 चलता जाएगा, और जो इस वक्त दुनिया में टेंशंस हैं, वरीज हैं, वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। और वो कैसे होंगी? ऑन पैसिव के प्रोडक्ट से, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिजनेस एंगल से इसको लेना पड़ेगा, और वहां पर जो प्रॉफिट जनरेट होते हैं उससे इंप्रूवमेंट होनी। तो हमें बिजनेस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिजनेस क्या है। अगर हम बिजनेसमैन नहीं है, अगर हम एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, तो हमें बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिजनेस क्या होती है, और इंटरनेट का बिजनेस क्या होता है, और उसमें भी ऑन पैसिव का बिजनेस क्या है। जब हम इन चीजों को समझेंगे तब हमें जाकर अपने आप पे फेथ आएगा, और 100% हम फोकस होके इस पे वर्क करेंगे, अपने आप पे वर्क करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब कंपनी की जो हमारी तरफ से हमारे लिए जो वर्किंग होनी है उसमें हम अपने आप को भी इन्वॉल्व करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम इस कंपनी से अपने को और दूसरे लोगों को बेनिफिट दे सकेंगे। सो थैंक यू गीत मैम, एंड ओवर टू यू।